धन्यवाद। और मंचस्थ अतिथिगण और गांव के बुजुर्ग लोग और साथ ही मेरे सामने बैठी युवा पीढ़ी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती कल है, उससे पहले एक ये संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रो दे देता हूँ कि मैंने किया क्या है। कई तो जैसे माता बहन उनको पता भी नहीं है कि मैंने किया क्या है। तो मेरा नाम वैसे करमवीर है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं पे उजागौड़ जी में की है। देन आफ्टर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी कुरुक्षेत्र में कंप्लीट किया है। उसके बाद में मैंने यूपीएससी सीएससी की तैयारी की है। यूपीएससी सीएससी में जो ग्रुप ए सर्विस होती है उसमें रिक्रूट किए जाते हैं पर लाइक आईएएस, आईपीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो उसमें मैंने 2023 में सफलता प्राप्त किया। मेरे से पहले आने वाले वक्ताओं ने काफी कुछ बाबा साहब के बारे में बताया है। मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि लाइक अपना समाज क्या कर सकता है और किस में कर सकता है, अपने पास जो रिसोर्सेस हैं उससे अपन क्या बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो अपने पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन है वो है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन पे काम करें तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि जो जातिगत संरचना है उसमें अपन काफी पीछे हैं और उस पीछे के हिसाब से अपने पास इतनी प्रॉपर्टी पहले से जो अंतर पीढ़ीगत जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। ना तो अपने पास प्रॉपर्टी है, अभी जो आई है पीढ़ियां वो उन्होंने फिर भी अचीव किया है, लेकिन जो पूर्वगति पीढ़ियां थी उनके पास जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसमें अपन काफी पीछे है। तो अभी जो अपने पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन है वो है एजुकेशन, जिसकी वजह से अपन कुछ कर सकते हैं। तो एजुकेशन की बात करूं मैं तो जैसे मैं जगह जगह जाता रहता हूं, तो जो अपनी सोसाइटी की हालत है एजुकेशन में वो काफी वीक है। मतलब मैंने कई युवाओं से बात की है, जैसे मैं बीकानेर भी गया हूँ, कई जगह राजस्थान में गया है। तो जो अपने युवा है वो ज्यादातर जुड़े हुए नशावर्ती या मादक पदार्थ से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो फैमिली है, जो उनके मदर फादर है, उनको ये किया जाना चाहिए कि कम से कम वो शराब या मादक पदार्थों से दूर रहे। और ये ड्यूटी बनती है उनकी माता की। मैं ये मानता हूं कि अगर किसी के घर से एकदम सही तरीके से कार्य किया जाए किसी भी लड़का या लड़की पे, तो वो कैसा भी लड़का हो, कैसे भी उसका एजुकेशन हो, वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो जैसे जीजाबाई थी तो उन्होंने शिवाजी को बनाया था, अहिल्याबाई थी उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया था। सबसे बड़ा योगदान में जो बचपन की जो एजुकेशन होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है माता जी का। अगर वो माता जी अच्छे से बच्चे पे काम करे, उनको एजुकेशन के लिए वो कंटिन्यू सपोर्ट करे, उनको लगातार मोटिवेट करे, फादर साहब या जो भी परिवार है उससे एजुकेशन के लिए सपोर्ट करे, तो बच्चा कुछ एजुकेशन में गेन कर सकता है और अच्छे पद पे पहुंच सकता है। और इनके अलावा मेरे 2-3 टॉपिक है जिसमें मैं बोलना चाहता हूँ। एक टॉपिक है रिजर्वेशन। तो जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, पहले तो रिजर्वेशन रिजर्वेशन जैसा कुछ है नहीं। अगर आप संविधान पढ़ोगे तो उसमें है अफर्मेटिव एक्शन, जो पीछे रह गए उनको ऊपर लाना। अब जैसे कई जनरल वाले बोलते हैं कि लाइक कि आप इतने कम नंबर पर सिलेक्ट हो जाते हो, तो उनको यह भी तो सोचना चाहिए ना कि एससी एसटी की कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो उनको भी ये सोच, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी एम्पावर करें, कम से कम वो आगे बढ़े। तो सबसे पहला तो तर्क यही है, जो एजुकेशन जो विरोध में तर्क देते हैं कि आपका कम नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। मैं मान रहा हूं कि जैसे कट ऑफ है आजकल, तो वैसे कई कट ऑफ तो इक्वल जा रही है, लेकिन कम कट ऑफ जा रही है। उसमें ये समझने की जरूरत है कि जो कट ऑफ कम जा रही है वो कम क्यों जा रही है, क्योंकि एजुकेशन पे हम काम नहीं कर रहे। तो उस समाज की भी जिम्मेदारी है, जो जनरल से समाज आते हैं, कोई भी समाज हो, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो एससी एसटी के उनको एजुकेशन में सपोर्ट करें। जबकि होता उसका उल्टा है, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। एक आता है कि जैसे मैं कई देखता हूं कि जो बाबा साहब का कई विरोध करते हैं। आप बाबा साहब का कोई मतलब अगर कोई बाबा साहब के बारे में गलत बोलता है तो या तो वो पढ़ा हुआ नहीं है, और फिर भी वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद गलत बोल रहा है, तो वो मानसिक रूप से गुलाम है और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं बाबा साहब के योगदान के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा है सोशल जस्टिस के लिए। जो वंचित और पिछड़े हैं उनके वो सबसे बड़े नेता रहे हैं, क्योंकि जो पीढ़ियों से चली आ रही जो एक वंचना थी, एक गरीबी थी, उसको दूर करने के लिए कार्य कर रहे थे वो।
उनके अलावा उनका एक सबसे बड़ा योगदान रहा है महिलाओं के लिए। महिलाएं जैसे पहले जो समाज थे उनमें जैसे कई अभी पता है जैसे सती प्रथा होती थी, एक विधवा प्रथा होती थी, ऐसी जो प्रथाएं है कुप्रथाएं थी उनको दूर किया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर राइट दिया है। महिलाओं को जो एम्पावरमेंट में जो आज भी ना कभी देखना जो लोग मजदूरी करने जाते हैं तो महिला और पुरुष के जो पेमेंट स्ट्रक्चर होती है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे पुरुष को अगर मजदूरी करने पर 600 मिल रहे हैं तो महिलाओं को 500 देते हैं। ये पहले प्राइवेट सेक्टर में भी था, ये पहले गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्या पता होता, लेकिन बाबा साहब थे उन्होंने इक्वल करा। जो महिलाओं के अधिकार है उनको उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक उनके अलावा एक अलग मुद्दा होता है कि ओबीसी के लिए जो ओबीसी समाज है वो भी काफी दूर रहता है बाबा साहब के लिए, कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब हिंदू कोड बिल आया था तब बाबा साहब की ये डिमांड थी कि जो ओबीसी की कास्ट है, जो 1990 में हुआ है कि ओबीसी के लिए मंडल कमीशन बना है, ये हुआ है, वो 1945-47 में सोच रहे थे कि ओबीसी की जो कास्ट सेंसस है वो होना चाहिए उनके रिजर्वेशन के लिए। उनकी जो, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जो ओबीसी में जाति आ रही है उनमें पिछड़ापन काफी ज्यादा है, तो उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब ये बात उनकी नहीं मानी गई तो एक मुद्दा ये भी था कि उन्होंने जो उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने वहां से संन्यास कर त्याग पत्र दे दिया था। तो ये बातें ओबीसी समाज को भी समझनी पड़ेगी। उनके अलावा भी कई ऐसी चीजें थी जिनका